एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया जाए, यानी इस पे फॉर लूप और जो भी लूप है उनका इस्तेमाल करके हम लोग किस तरीके से एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉर लूप के ज़रिए हम लोग एक एक करके इसके एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बस हमें इस एरे के इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आई है ये इंडेक्स की तरह काम कर रहा है, और ये जो कार स्टार्ट लेंथ है ये बताता है कि इस एरे में कितने एलिमेंट है। जितने एलिमेंट हो के उतने बार ये लूप चलता है। इसको करके देखते हैं। तो देखिए ये एरे है जिसमें ये वैल्यू पड़ी हुई है। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। तो ये वैल्यू पड़ी हुई है इस एरे में। उसके बाद आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर लूप। तो यहाँ पर कार्स जीरो पे आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती है। उसके बाद इसको एग्जीक्यूट करने के बाद कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई प्लस प्लस से आई की जो जीरो वैल्यू है वो 1 हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, टेस्ट करता है कि जो 1 है लेस देन 4 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है और आई की वैल्यू जो होती है इससे आपको 1 मिलता है। तो कार्स 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, ये वाली है, तो ये आपको प्रिंट होते हुए दिख रही है। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई की वैल्यू को आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 1 से 2 हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे टेस्ट होता है और उसके बाद यहाँ पे कार्स 2 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू, ये वाली, तो यहाँ पर आपको 4 दिखती है। फिर से यहाँ पे कंट्रोल आता है और आई प्लस प्लस से 2 से वैल्यू आई की 3 हो जाती है। फिर यहाँ पर 3 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू होती है और यहाँ पर कार्स एट इंडेक्स 3 आपको ये वाली वैल्यू मिल जाती है। तो आपको ये प्रिंट होते हुए दिखती है इससे। उसके बाद फिर से कंट्रोल यहाँ पर आता है, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू 3 से 4 हो जाती है और यहाँ पे टेस्ट होता है 4 इज़ लेस देन 4, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो कंट्रोल इस फॉर लूप से बाहर आ जाता है और आपको ये एरे के सारे एलिमेंट दिखते हैं। इस तरीके से काम करता है। इसकी जगह पर आप फॉर ईच लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये फॉर ईच है। उसके बाद आपको यहाँ पर पैरेंथेसिस में कुछ इस तरीके से लिखना पड़ता है। इसका सिंटेक्स ये दिया हुआ है फॉर ईच का। ठीक है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल आप बनाते हैं और मेन है यहाँ पर आपका इन कीवर्ड और यहाँ पर एरे नेम। तो इसी एरे से आप इस वेरिएबल की मदद से एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। ये इन कीवर्ड को आपको ज़रूर लिखना है। फिर उसके बाद इस वेरिएबल का आप अपने कोड में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख, तो यहाँ पर सबसे पहले इसने क्या काम किया, इसने एक फॉर लूप आप बना के रखा है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर इसके एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए इसने फॉर ईच लूप इस्तेमाल किया। तो फॉर ईच में आप इस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया, इसका टाइप दिया है स्ट्रिंग। ये टाइप और इस कार का जो टाइप है दोनों सेम होने चाहिए। और उसके बाद ये वेरिएबल है, उसके बाद इन कीवर्ड है, उसके बाद यहाँ पर एरे का नेम होता है। तो एरे क्या है, उसका नाम क्या है, कार्स है। तो इसी एरे के एलिमेंट को आप एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर एरे का नेम देते हैं। उसके बाद इस वेरिएबल में इस कार्स के एक एक एलिमेंट स्टोर होते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ से इसको प्रिंट भी करा रहे हैं तो ये एक एक करके ये सारी वैल्यूज़ को ये प्रिंट कर देता है। तो इसमें आपको इंडेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये फ़ायदा होता है इस फॉर ईच लूप में। सिंपली आपने एक वेरिएबल बनाया और उसी में एक एक करके इस कार्स एरे की सारी वैल्यू स्टोर होती चली जाती हैं और उनको आप यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ से आप प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिना इंडेक्स की मदद के ही आप यहाँ पर फॉर ईच लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। और यहाँ पर आपको ना तो लेंथ प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ रही है और ना तो आपको किसी काउंटर की ज़रूरत पड़ रही है, ये भी चीज़ है।